हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तभी जो मार्केट क्लोजिंग आप देख रहे हो 24,770 के पास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। और कल के बारे में हमने कि बताया भी था कि ये वाला जो अपना ब्रेकआउट लेवल होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा और जो हमारा टारगेट एरिया होगा इस एरिया के पास होगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्स भी हुआ है। 24,000 आप देखोगे 24,300 के जैसे 24,300 ब्रेक किया तो नियरली आपका 24,200 से मार्केट क्या है 100 पॉइंट और मार्केट आपका फॉल किया था। एंड 24,000 आपका 200 के पास से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, राइट। अभी जो हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी की है, राइट। तो लेकिन जो बड़े ट्रेड हैं वो जो होने थे वो आज आज मार्केट में हो गए, क्योंकि रिट्रेसमेंट हो गया। अभी अपने को जो प्लानिंग करना है वो अपने को चाहिए 24,800 के पास स्मॉल रेंज। ठीक है, इस एरिया में जब तक आपका ये एरिया, जब तक अपना 24,000 आपका 24,870 या फिर आपका 24,870 हो गया या 24,000 आपका 850, जब तक इस लेवल के पास मार्केट साइडवे नहीं होगी तब तक मार्केट में बड़े मोमेंटम नहीं होंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा मूव है 24,900 के स्ट्राइक प्राइस के पास है, राइट। 24,900 स्ट्राइक प्राइस ब्रेक होगा तब जाके अपने को बड़े मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि अच्छी खासी अपना ये साइडवे एरिया है। तो बायर्स ने बहुत अच्छा अपना रिकवरी किया है। अब जो प्लानिंग होगा वो बड़े प्लेयर का अपने को देखना है। सबसे पहले मार्केट में क्या होनी चाहिए, अपना साइडवे होना चाहिए थोड़ा। एंड देन उसके बाद जब यहाँ से मार्केट हुआ, क्योंकि जो वॉल्यूम इंक्रीज होना था वो कंटिन्यूस बाइंग पोजीशन से इंक्रीज हुआ। देन मार्केट की जो क्लोजिंग हुआ रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ, तो अगेन मार्केट में साइडवे जब होगा तब जाके अगेन वॉल्यूम क्रिएट होगा। देन अगेन मार्केट मोमेंटम करना चाहिए। अगर हमारा इस हाई को तोड़ देता है मार्केट, यानी 24,000 अपना 850 के ऊपर मार्केट निकल जाती है, 24,850 एंड 870 के बीच में मार्केट साइडवे होकर निकलती है, तब जाके अपने को एक बिग मूव अपने को देखने को मिल सकता है अप डायरेक्शन के लिए। लेकिन साइडवे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तभी जाके बड़े मूव होते हैं मार्केट में दोस्तों। अब ये जैसा लेवल हमने यहाँ पर निकाला है, तो लेवल पर अगर आप देखोगे तो 24,000 अपना जो 680 का जो हमारा ये लेवल्स है, ये जस्ट सपोर्ट लेवल काम करेगा। क्योंकि 24,000 जब 740 के नीचे मार्केट आएगी तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट लेवल काम करेगा या रिवर्सल ट्रेड के लिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वॉल्यूम। जब मार्केट क्या होगा, मार्केट का जो फ्लो होना चाहिए, सबसे पहले मार्केट डाउन आए, देन उसके बाद मार्केट रेंज हो, तो हमको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। जब मार्केट आपका 750 को यानी ब्रेक करेगा, यानी 24,750 को जो हमारा ब्रेक करेगा, तब हमको यह ध्यान रखना है कि हमारा जो पुट साइड में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। किस साइड, अपना पुट साइड में हमको चाहिए वॉल्यूम ज़्यादा। तब ऐसे मार्केट क्या होगी, कंटिन्यू। तो ये जो अपना जो बना है ना हायर हाई या हायर लो कंडीशन में मार्केट क्या होगी, चलना स्टार्ट होगी। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाय द वे मार्केट अगर 24,860 के ऊपर अगर मार्केट की ओपनिंग हो जाती है, तो हमारे लिए कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं है। जो हमको वेट करना पड़ेगा, फिर हमको वेट करना पड़ेगा 25,000 का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और फिर जाके यहाँ से मार्केट में एज ए रिवर्सल ट्रेड हो सकता है। मैं आपको डेटा समझाता हूँ डिटेल में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े लोग की पोजीशन कहाँ कहाँ पे एक्टिव है। तो डेटा में अगर आप देखोगे तो ये रहा इन द मनी में एक्टिव पोजीशन, जो कि मैं 24,700 की बात कर रहा हूँ। और दोनों तरफ जो पोजीशन है, ऑलमोस्ट आप बायस की पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है 1,70,000 है, यहाँ पर 1,50,000 है। लेकिन आपका सेलर्स भी पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है। और 1,95,000 का लगभग 94,95,000 का हमारा 24,800 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो जो मैं आपको बात कर रहा था कि 24,000 जो आपका 800 लेवल है, अगर आपका यहाँ पर ओपनिंग हुआ तब तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खोलने के बाद अगर ऐसे डाउन डायरेक्शन में आया तो हमको एज अ वेट करना पड़ेगा एज अ रिवर्सल प्लान करने के लिए। क्योंकि हम डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान तभी करेंगे जब मार्केट टॉप से, यानी मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट अप गया एंड देन यहाँ से आपका कोई रिवर्सल ट्रेड बन रहा होगा 24,900 या 950 के पास, तो ही हम लोग प्लान करेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे एक्टिव एरिया है 25,000 पे, जो मैं आपको भी बता रहा था कि 25,000 पे के लिए आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन आपका 24,900 करना है तो 850, कहीं पर भी बड़े प्लेयर नहीं है। तो 25,000 है और आपका 800 है। तो 800 अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है। तो नियरली हमको 25,000 के आसपास, यानी 24,000 आपका 950 हमको देखना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा 25,000। तो ये जो 50 पॉइंट का गैप होगा, यही एरिया हमको ट्रेड मिल जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे। क्योंकि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो सीधा डायरेक्टली आपका शिफ्टिंग हुआ है 24,700 पे। तो मार्केट दोबारा शिफ्ट हो रही है कहाँ पर, 24,800 पे। ठीक है, तो ऐसे में हमको अप डायरेक्शन के लिए कंटिन्यूएशन ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है। एज अ रिवर्सल ट्रेड हमको इस एरिया मिल सकता है। एंड उसके बाद मार्केट में अगर डाउन डायरेक्शन है तो कोई भी प्लान नहीं। देन जब मार्केट ब्रेक कर रही होगी तो हमको स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान रखना है ना, वॉल्यूम को बहुत ज़रूरी है।
वॉल्यूम का देखना, क्योंकि अगर वॉल्यूम जब होगा तभी जाके मार्केट क्या होगी, या रिवर्सल कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज मार्केट कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, राइट। देन सेकंड जो हम लोग प्लान करने हैं, फॉर एग्जांपल कि एक एरिया, एक ट्रेड हमारा यहाँ पर, एक ट्रेड हमारा यहाँ पर है, अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम क्या कर सकते हैं। फ्लैट ओपन के बाद देखो दोस्तों, अगर कंटिन्यू मार्केट कर जाती है 24,950 या 900 आपका 980 के आसपास, या कंटिन्यू गिर जाती है, तो मार्केट में तो कोई भी ट्रेड बनाना हमारे लिए ट्रिकी होगा, क्योंकि रिस्की एरिया माना जाता है। लेकिन मार्केट जैसे 5 मिनट का कैंडल अगर ओपन हुआ, देन अगर मार्केट क्या हुआ, साइडवे होना स्टार्ट हुआ, यानी रेंज होना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे में हमारे लिए काफ़ी अच्छा ये ब्रेकआउट हो जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट निकलेगा उस डायरेक्शन में लोग प्लान करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखते हो कि मार्केट में 24,750 एंड 700 एंड 800, यही तीन स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए है। एटीएम के जस्ट नीचे सपोर्ट, एटीएम के जस्ट ऊपर आपका रेजिस्टेंस लेवल। तो आपका सेलर्स की पोजीशन एक्टिव है, राइट। एंड उसके बाद आप देखोगे ये बायर्स की पोजीशन एक्टिव है। तो जब भी कोई मार्केट मूवमेंट करेगी तो स्कैल्पिंग ट्रेड हमको इजीली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में, लेकिन साइडवे होना जरूरी है। जैसा हमने बताया कि 5 मिनट की जो कैंडल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल जैसे आपका ये है, फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पर, ये साइड में है। तो यही ऐसा ही सीन अपने को देखना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मिल जाएगा तो ब्रेक पे एंड ब्रेक डाउन पे हमको दोनों डायरेक्शन हमको ट्रेड मिल जाएगा, ईजिली अच्छा ट्रेड मिल जाएगा स्कैल्पिंग के तौर पे। तो इस तरह से हम लोग निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। और मैं अगर सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सेक्टर में अच्छी खासी मार्केट में क्या है, रिवर्सल हुआ है। लेकिन आप देखोगे अगर मैं एनर्जी सेक्टर की बात करूँ, एनर्जी सेक्टर भी रिकवरी किया, लेकिन अच्छी खासी अभी कुछ खास यहाँ पर रिकवरी नहीं है। एंड उसके बाद रियल्टी सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो मार्केट में बड़ी मोमेंटम अब नहीं होने वाली है, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में अपने को ज़्यादा मूव नहीं मिला। HDFC मार्केट आप देखो क्लियरली अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक बहुत बड़ी मोमेंटम अपने को नहीं। जैसा आज अपना बड़ा मूव लिया है, वैसे मूव तभी मिलेंगे जब आपका ब्रेक होती है मार्केट, राइट। जो आपका हाई रेंज आपका ब्रेकआउट होता है तब जाके अपने को बड़ी मूव मिलती है। जैसा आपका यहाँ पर एक्सिस बैंक का सपोर्ट लेवल से मार्केट आप देखो बाउंस हुआ है आज, राइट। तो अपने को मेजर रजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट लेवल होना जरूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक बड़े ट्रेड के लिए हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में बड़े ट्रेड मिल सकते हैं। जैसा आज जो रहा देखोगे अच्छे खासे अपना ये लो को ब्रेक किया, मार्केट में अच्छी मोमेंटम हुआ है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी अच्छी खासी अपना क्या हुआ, ये अपना रेंज ब्रेकआउट हुआ, जिसके वजह से अच्छा खासा। तो साइडवे होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट जितना अच्छा साइडवे होती है उतना अच्छा अपने को ट्रेड मिलेगा। वहीं आईटी सेक्टर हमारा अच्छा खासा आज बुलिस के लिए मोमेंटम किया है। मंडे को अगर अच्छा खासा ये आईटी सेक्टर मूवमेंट करता है तो अपने को ट्रेड में अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया कि किस तरह से आपको प्लानिंग करना है निफ्टी में। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए दोस्तों, ओके। और हमने आज का जो ट्रेड का एनालिसिस था हमने अपडेट कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में हमने क्या मिस्टेक किया था बैंक निफ्टी का डेटा रीडिंग में, और निफ्टी में कैसे डेटा रीडिंग किया था जो कि हमारे डायरेक्शन में अच्छी खासी मार्केट चली थी। तो वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों।